चलिए बेटे आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आज बताने जा रहे हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कितने अकाउंट में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज होते हैं। ठीक है, बड़े सारे बच्चों की हम क्लास में कमेंट आई थी, बड़े सारे बच्चों ने बोला था सर डेप्रिसिएशन क्या समझाइए। तो आज बताने जा रहे हैं। देखिए इन अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है, आपके डेप्रिसिएशन के बेटे 2 मेथड होते हैं, है ना। बट हैं तो बड़े सारे, लेकिन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिकली आपके 2 ही यूज होते हैं और मोस्ट आपका एसेंशियल WDV मेथड यूज होता है। पहला आपका SLM यानी स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड दूसरा आपका है WDV मेथड। इसे कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका एक और नाम बेटे इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। मेथड भी कहते हैं। इसके एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो इसका बेटे फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक, ये इसका फॉर्मूला चलेगा अगर देखा जाएगा। अगर इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो बेटे इसमें डेप्रिसिएशन निकलेगा वैल्यू ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज गिवन होगा। देखिए WDV मेथड आपका एज पर इनकम टैक्स यूज होता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बेटे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिसिएशन यूज हो रहा है WDV मेथड से। अब बेटे 32 सेक्शन में सबसेक्शन 1 में क्या कहा है, उसमें हर असेट पे जितनी हमारी इंडस्ट्री में फिक्स असेट्स होती हैं उनके ऊपर उनका रेट दे रखा है। यानी आपको अपने पास नहीं मनगढ़ंत लगा देना है। उसमें ऑलरेडी बेटे दिया है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है कितना लगना चाहिए, कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी है तो कितना होना चाहिए, फर्नीचर है तो उसमें कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आपको लर्न उसमें करना पड़ेगा, बाकी इजीली आपका याद हो जाएगा। प्लांट मशीनरी आपका है तो उस पे कितना लगता है ना। एरोप्लेन है तो उस पे कितना लगता है, गैस सिलेंडर है उस पे कितना लगता है, बुक्स पे कितना लगता है, लाइब्रेरी पे कितना लगता है। यानी हर असेट्स है उसमें, उस पे उनका डेप्रिसिएशन दे रखा है। इंटेंजिबल फिक्स असेट है जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इन सब पे कितना लगता है, इस पे भी सेक्शन 32 ने बताया है। तो डेप्रिसिएशन का रेट वहां से मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ असेट आपकी ये मिल जाएगी, डेप्रिसिएशन हर साल का निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूं बेटे, एक कोई असेट लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी बेटे 10 लाख रुपए वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख दे रखी है, एस्टिमेटेड लाइफ बेटे उसकी 9 ईयर दी है, 9 ईयर है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो इस पे इस क्वेश्चन को यूज करके ये आप लोगों ने उतार लिया क्या? आप लोग फोटो खींच लीजिएगा, एक बार पिक कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं लगाता हूं आपसे। ठीक है, यही मेथड यूज करेंगे हम। हाँ जी, याद रखना WDV हमारी 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 9 लाख है और ईयर हमारे 9 है। तो देखो फर्स्ट ईयर कैसे हमने क्या किया, जब असेट परचेज करी होगी, परचेज वैल्यू या हम परचेज वैल्यू जो भी हुई या असेट की वैल्यू, परचेज वैल्यू आपकी 10 लाख है। ठीक है बेटे, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं कैसे, वैल्यू ऑफ असेट कितनी है 10 लाख है कि नहीं है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है कि नहीं,
डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट कितनी थी 9, है ना। तो डेप्रिसिएशन कितना हमारा निकल के आ जाएगा बेटे 1 लाख निकल के आ जाएगा कि नहीं भाई 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख डिवाइड बाय 9 आपका सॉरी आपका 1 लाख आ जाएगा कि नहीं। ठीक है क्लोजिंग वैल्यू हमने लिख दी। तो आपकी ये तो ओपनिंग तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट कितनी बची क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट आपकी बची बेटे 9 लाख। इसका मतलब जिस साल आप कोई एसेट खरीद रहे हो या जिस साल आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये तो आपका P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन चला जाएगा और ये वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में दिख जाएगी, है ना। अब यही एसेट बैलेंस शीट में फर्स्ट ईयर दिखेगी। अब सेकेंड ईयर बेटे आपका ये क्लोजिंग है ना तो अगले साल के लिए ये ओपनिंग आपकी वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगी कि नहीं भाई। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का। तो क्लोजिंग वैल्यू आपकी कितनी 9 लाख है ना। तो एट द ईयर एंड आपका जब भी डेप्रिसिएशन साल के लास्ट डे लगता है 31 मार्च को यानी दूसरा साल आ गया। ये आपका पहले साल आपने खरीदी होगी फिर आपने लास्ट डे मतलब दूसरे साल के लास्ट में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगा दिया उसी दिन वैल्यू एसेट की बच गई। 31 मार्च का क्लोजिंग 1 अप्रैल का ओपनिंग ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन आपका 31 मार्च को लगेगा लास्ट डे। तो डेप्रिसिएशन में बेटे वही फॉर्मूला वैल्यू ऑफ एसेट अब कितनी रह गई 9 लाख रह गई कि नहीं। स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1 लाख। अब बेटे ईयर कितना एक साल गुजर चुका कि नहीं अब 8 ईयर है कि नहीं है। अब 9 लाख माइनस 1 लाख कितना होता है 8 लाख डिवाइड बाय 8 लाख कितना फिर 8 लाख हो जाएगा। देखिए एसएलएम मेथड की यही अच्छाई है कि जो पहले साल डेप्रिसिएशन निकलेगा जितना वही डेप्रिसिएशन हर साल निकलेगा और मेथड बेटे लगेगा। जैसे पहले साल एस्टिमेटेड लाइफ कितनी ली थी 9 ईयर क्योंकि 9 ईयर था तो अगले साल हमारा एस्टिमेटेड लाइफ एक साल घट नहीं गई अब तो एसेट 8 साल ही बचेगी ना। अच्छा तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट कितनी बची 8 लाख हमारी 8 लाख बची कि नहीं बची। ठीक है आप लेट आए हो समझ लो। ये तो दूसरे साल सेकेंड ईयर का रहा तो ये फिर हमने कहां पहुंचा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ये वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में पहुंची होगी। ठीक है फिर हमारा नेक्स्ट ईयर आता है तो हमने क्या किया साल के पहले दिन जब ओपनिंग करी होगी तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग वैल्यू बन गई ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट 8 लाख बेटे। फिर हमने डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है वैल्यू ऑफ एसेट कितना है बेटे फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं वैल्यू ऑफ एसेट तो वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है 8 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है देखिए 1 लाख हमेशा इसलिए लिखना पड़ेगा कि लास्ट साल के लास्ट में है ना 9 ईयर के बाद 1 लाख की वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बचेगी ना। अच्छा डिवाइडेड बाय बेटे कितना 7 क्योंकि इससे 8 था नेक्स्ट ईयर जब हम 31 मार्च आ गए तो एक साल और भी तो लाइफ कम हो गई ना एसेट की। तो अब बेटे 8 लाख में से 1 लाख के कितना बचा 7 लाख डिवाइड बाय 7 फिर कितना बचा 1 लाख। देखो वही आया कि नहीं। अगर ये 1 लाख हर साल डेप्रिसिएशन आता तो क्वेश्चन सही लगा रहे हैं। तो बेटे ये कहां चला जाएगा P&L में और हमारा क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट कितना बचेगा बेटे 7 लाख है ना। ये बैलेंस शीट में हो जाएगी। ये तो करते हैं ना। फिर यही हम चलते चले जाएंगे ये हमें 9 ईयर तक करना पड़ेगा है ना अपनी वैल्यू उसके बाद एसेट खराब हो जाएगी तो वही आपका स्क्रैप वैल्यू में बच जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। इस मेथड को यूज करके हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन निकालते हैं और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट निकालते हैं। ये चीज समझ में आई है। स्क्रैप वैल्यू सर कैसे वो करना पड़ता है स्क्रैप वैल्यू बेटे वो एस्टिमेटेड होती है वो आपको थोड़ी नहीं पता है। आप जैसे मान लीजिए हम कोई चेयर लाए अपने यहाँ एस्टिमेट लगा दिया ये 5 साल बाद खत्म हो जाएगी ये एस्टिमेटेड होती है। एस्टिमेटेड का मतलब अनुमानित नॉट एक्चुअल बेटे वो अनुमानित है। ठीक है तो अगर हम फर्नीचर की कोई चेयर लाए अपने यहाँ तो हमने क्या लगाया कि वो 5 साल में खत्म हो जाएगी तो एस्टिमेटेड लाइफ बेटे कितनी हो गई 5 साल हो गई कि नहीं हो गई 5 साल तक डेप्रिसिएशन लगेगा तभी खत्म होगी। और मान लीजिए जब चेयर ये खत्म हो जाएगी तो भी हो सकता है 100 रुपए की बिक जाए दैट इज कॉल्ड ऑफ स्क्रैप वैल्यू। आप समझ में आ गई। मान लीजिए चेयर प्लास्टिक की है ना
टूटते टूटते जो भी है 5वें साल टूटेगी ना, इससे पहले नहीं खत्म होगी। एस्टिमेटेड मान लिया 5 साल चलेगी, 5 साल बाद तो चेयर लोहा प्लास्टिक मिक्स जो बनी है वो सब भंगार में है ना, कबाड़ में, या जैसे उसे मान लेते हैं उसकी वही स्क्रैप वैल्यू बेटे होती, वो बिल्कुल कितने में 100 रुपए में हो जाएगी। तो हमने मान लीजिए कोई ऐसे 1000 रुपए में खरीदी है यही फर्नीचर, 1000 रुपए माइनस 100 रुपए डिवाइडेड बाई 5 साल, 5 साल इसकी ली थी ना एस्टिमेटेड, यही बेटे स्क्रैप वैल्यू होती है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हमने 100 करोड़ का प्लांट लगवाया है ना, प्लांट में लोहा वगैरह सब लगा है ना, प्लांट की वैल्यू मान लीजिए हमने 50 साल निकाल ली है ना, या मान लीजिए 10 साल हमने प्लांट की एस्टिमेटेड लाइफ निकाली है, और स्क्रैप वैल्यू हमने जो 100 करोड़ का प्लांट लगवाया है और उसका स्क्रैप हमने कहा कि 10 करोड़ में स्क्रैप बिक जाएगा, यानी बिल्कुल वो खराब हो जाएगा प्लांट, तो लोहा तो बिकेगा ना उसका, तो एस्टिमेटेड आज ही लगा दिया, इसका मतलब 100 करोड़ लगाए तो 10 करोड़ का तो स्क्रैप बिक जाएगा 10वें साल, तो 90 करोड़ तो लागत लगेगी ना। हाँ, तो 100 करोड़ पे डेप्रिसिएशन 100 करोड़ पे लगेगा, क्योंकि वैल्यू डेटोरेट हो रही हर साल है, एस्टिमेटेड 10 साल लेके, लेकिन लास्ट वाले साल जब भी है तो तब भी हमारा 10 करोड़ का प्लांट बचेगा, स्क्रैप वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्क्रैप वैल्यू। और किसी कुछ पूछना है? चलिए हम यहीं पे अपना जो है एसएलएम मेथड यहाँ क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड है।